मैनपुरी ई रिक्शा बंद किए जाने को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मैनपुरी के भारतीय मजदूर संघ के प्राधिकारियों ने ई रिक्शा लेकर रोड पर जुलूस निकाला। नई मंडी से लेकर सिंधिया तिराह होते हुए महाराणा चौराहे, सुभाष चौराहा, ईशान नदी पुल से लेकर कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ARTO ऑफिस में अपना प्रदर्शन समाप्त किया है। भारतीय मजदूर संघ के प्राधिकारियों ने मैनपुरी प्रशासन से मांग की है कि सभी रिक्शाओं को सफलतापूर्वक चलाया जाए। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चौहान ने बताया कि प्रशासन ARTO कैंप लगाकर पुराने ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन कराए, जबकि रजिस्ट्रेशन के नाम पर ARTO ऑफिस में जो दलाली की जाती है वह भारी मात्रा में की जाती है। अगर ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाते हैं तो हम पूरे शहर में प्रदर्शन करेंगे। पूरी ई रिक्शा यूनियन के लिए तैयार है। तो वहीं आशीष चौहान ने बताया, प्रदेश सरकार मजदूरों की मसीहा है, लेकिन कर्मचारी गरीबी दूर करने के लिए गरीबों को ही दूर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वहीं मैनपुरी के ARTO शिवम यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 1 अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा अभियान चलाया जा रहा है। इन ऑटो ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया है कि उन रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन RTO ऑफिस में करा लें और फिटनेस कागजात के लिए हम लोग एक कैंप लगाएंगे। जगह जगह उनमें सभी अपने कागज तैयार कर ले, उसके बाद ई रिक्शा को चला सकेंगे। भारत संवाद मैनपुरी से पत्रकार मोहित गुप्ता की। और ये कितने परेशान है, कितने दिनों से ये दिक्कत में है? आज मैं आपको बताऊं, पहले सब मैं परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अरुण चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, वर्तमान में मैं संघ के अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं उनकी हम जो है समस्याओं को संतुलन का निस्तारण करवाएं। हमारे पास ऑटो ई रिक्शा यूनियंस के जिला अध्यक्ष हमारे बगल में खड़े हुए हैं। ये आए, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि आज 1 महीने से ARTO साहब जो है बिल्कुल नाजायज तरीके से जो है इन लोगों के चालान कर रहे हैं। पुराने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये प्रशासन शासन देखे कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। भाई पहले रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान ही नहीं था, बैटरी से चलने वाले रिक्शाओं का कोई प्रावधान ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का। ये नया नियम अभी लागू हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, अधिकारी हैं, ये बैठ के कुछ सोचें इनके बारे में कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका से करा दिया जाए। कई नगर निगमों में 600 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से शुल्क लेकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हमारे जो ई रिक्शा पुराने हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। और फिर अगर किसी ई रिक्शा के वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पहली बात तो ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत है तो मैं चाहता हूँ कि ARTO साहब, मैं ये चाहता हूँ कि ARTO साहब एक दिन कैंप लगा के हमारे सभी ई रिक्शा साथियों का रजिस्ट्रेशन करें। अगर उनका फिटनेस नहीं है तो ARTO साहब बैठ के फिटनेस करें, जो भी कमियां हैं उनको पूर्ण करें और इनका रजिस्ट्रेशन करवाएं बैठ के। ये नहीं है। ये कितने ऐसे ई रिक्शा चालक हैं जिनको परेशान किया जा रहा है? चालान के लगभग 500 से ऊपर ई रिक्शा जो है हमारे जब्त कर लिए गए हैं। हमें कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली है। मैंने 4 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था कुछ लोगों के साथ मिलकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। मैं सभी लोगों से, सभी अधिकारीगणों से कहना चाहता हूँ कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे हम लोगों का भी जीवन यापन चल सके किसी तरीके से। भूख हड़ताल की बात कही जा रही है, क्या ये अगर जिन तरीके की परेशानी आप लोग हो रही है साहब हमारे लोगों के साथ हमारे लोगों का उत्पीड़न इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उनको बदनाम करने की ये कुछ लोगों के द्वारा ये साजिश रची जा रही है। हम ये उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक हैं सभी लोग। हम लोगों ने उन्हें वोट दिया था और माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी को मैनपुरी सदर से विधायक बनाया गया जब वो यहाँ से मंत्री बने कैबिनेट में। अगर वो हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सैकड़ों की संख्या में आए थे, क्या मामला था? शासन के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर में अवैध ऑटो एवं ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसी क्रम में जनपद में भी भारी मात्रा में अनाधिकृत ऑटो एवं ई रिक्शा के विरुद्ध चालान एवं सीजन की कार्रवाई की गई है। तो उसी के बाद आज ई रिक्शा चालकों एवं वाहन स्वामियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि हमारे ई रिक्शा सीज या चालान न किए जाएं। तो उन सबको समझाया गया कि जो भी
ई रिक्शा या ऑटो विदाउट रजिस्ट्रेशन है उन सब का रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में करा लें, और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है या फिटनेस वैध नहीं है तो फिटनेस करा लें और लाइसेंस भी बनवा लें। उसके क्रम में सभी लोगों को आश्वासन दिया गया कि डीएल के लिए भी हम डेली 20 से 25 ई रिक्शा चालकों का डीएल बनाएंगे हम, और फिटनेस के लिए भी स्पेशल कैंप लगाएंगे, जिससे सभी लोगों को कोई समस्या ना आए और सड़क पर भी कोई भी ऐसा वाहन ना चले जिसमें ड्राइवर के पास लाइसेंस ना हो या कोई भी वैध प्रकार ना हो। जो बिना नंबर के सर चल रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या वो किस तरीके से उसको फॉलो करें? जो बिना नंबर के ई रिक्शा है, अगर उनके पास चेसिस नंबर है तब उनका आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जिसके पास चेसिस नंबर नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं। स्क्रैप में उसका डिसमेंटल के लिए आगे देखा जाएगा। 1 अप्रैल से लगातार अभियान चल रहा है, अभी तक कितने रिक्शा को? 1 अप्रैल से अभी तक जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के साथ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें अब तक